तौबा कैसी करनी चाहिए ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। आदमी को तौबतुन नसूह करनी चाहिए, तब तौबा कबूल होती है। तौबतुन नसूह, आइए तौबतुन नसूह की तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या की है वो देख लेते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद मान अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फी कौलिही तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा क़ाला अन यतूबा सुम्मा ला यऊदू। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद तौबतन नसूह की तारीफ करते हुए कहते हैं अत-तौबतुन नसूह अन यतूबा सुम्मा ला यऊद, कि तौबतुन नसूह वो है कि आदमी गुनाह करने के बाद जब तौबा कर ले फिर लौटे ना, वो गुनाह फिर दोबारा न करे, रिपीट न करे गुनाह को, तो समझो ये तौबतुन नसूह है कि मेरे रब मैंने गुनाह कर लिया था अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, तो ये तौबतुन नसूह है, जैसा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की इस तफसीर के अंदर मौजूद है। तौबा की कितनी शर्तें हैं? 3 शर्तें। अन्नदमु अला फ़िअलिहा, अपने उस गुनाह के ऊपर नादिम हो, मेरे रब मुझसे जो गुनाह हो गया मैं उस गुनाह पर नादिम हूँ, बहुत पछतावा हूँ, पछता रहा हूँ, मेरा हो गया गुनाह, तो नादिम हो अपने उस फेल को। और अल इक़लाउ अनिल मासिया, ये दूसरी शर्त है, उस गुनाह को छोड़ दे। एक तो अपने गुनाहों के ऊपर पशीमा हो, नादिम, और दूसरा उस गुनाह को छोड़ दे, और तीसरे अल अज़्म अल्ला यऊद इला मासियतिन अबदन, मुस्तक़बिल में नहीं करूंगा, तो माजी उस पर पछतावा, हाल में गुनाह को छोड़ दे, और मुस्तक़बिल में अज़्म ये करे कि आगे गुनाह नहीं करूंगा। इसका मतलब तौबा का ताल्लुक 3 ज़मानों से। अच्छा, तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क क्या है? तौबा जो होता है वो आप किसी के लिए नहीं कर सकते, आपको अपने गुनाहों की तौबा खुद करनी है, ये फर्क है। लेकिन इस्तिग़फ़ार आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं, अल्लाह उसको माफ कर दे, ये फर्क है तौबा और इस्तिग़फ़ार में, बहुत दकीक फर्क है। तौबा आप दूसरे के लिए नहीं कर सकते, तौबा आदमी को खुद करनी है, गुनहगार जो है उसे खुद करना है, और इस्तिग़फ़ार दूसरों के लिए भी कर सकता है। जो मर गया वो तौबा नहीं कर सकता, लेकिन इस्तिग़फ़ार जिंदा के लिए भी है, मुर्दा के लिए भी है। कोई जिंदा आदमी अल्लाह से माफ कर, और जो मर गया अल्लाह जो हमसे पहले तेरे पास चले गए अल्लाह उनको बख्श दे। इसका मतलब है जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए इस्तिग़फ़ार, और तौबा सिर्फ जिंदा लोगों के लिए, जो जिंदा है वही तौबा करे, मरने के बाद तौबा कबूल नहीं होती, तो घरघरे तक है ना। ये फर्क है तौबा और इस्तिग़फ़ार में। और तौबा का ताल्लुक 3 ज़मानों से, अन्नदमु इसका ताल्लुक है निदामत का, माजी से, और छोड़ दे हाल प्रेजेंट से, और आगे नहीं करूंगा फ्यूचर से। और इस्तिग़फ़ार जब भी गुनाह हो फौरन उठा दे, इसके लिए कोई ज़माना उमाना नहीं है, ये समझो मुस्तक़बिल के लिए खास है। गुनाह हुआ मता वक़त, जब भी खता हुई अल्लाह के सामने आदमी हाथ उठा दे, मेरे रब गुनाह हो गया है। ये तौबा और इस्तिग़फ़ार में फ़र्क है, इसी वजह से अक्सर तौबा और इस्तिग़फ़ार दोनों साथ आते हैं। वअनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह। अच्छा, एक रिवायत और देख ले हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से, वही इब्न मसूद मान इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन्नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अन्नदमु तौबतुन, रवाहु अहमद फी मुस्नदी। हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही मुस्नद अहमद के अंदर लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नदामत तौबा है, आदमी पछताने लगे अपने गुनाहों के ऊपर। इसका मतलब यह है कि आदमी अपने गुनाहों से तौबा करना चाह रहा है, तभी तो पछता रहा है, तो गोया कि पछताना और नादिम होना ये तौबा है।